नमस्कार, मैं हर्ष भारती स्वागत करती हूं आपका आज की क्लास में, जिसमें हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ व परिभाषाओं पर। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, साथ ही साथ उसका इतिहास क्या रहा। तो आइए आज बात करते हैं उसके अर्थ व परिभाषाओं पर। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या। सूक्ष्म शिक्षण किसी प्रकार की शिक्षण विधि नहीं है। पहली बात ये आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल ही सामान्य सा प्रश्न है। कई बार पूछ लिया जाता है कि शिक्षण विधि है अथवा नहीं है, और नीचे सूक्ष्म शिक्षण विकल्प में रहता है, या सूक्ष्म शिक्षण को लेकर के प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण है, तो पहला ऑप्शन हमें मिलता है, पहला विकल्प हमें मिलता है शिक्षण विधि। तो ध्यान रखना है ये शिक्षण विधि नहीं है। यदि ये शिक्षण विधि नहीं है तो फिर क्या है? यह एक प्रयोगशालीय व वैश्लेषिक तकनीकी है। वैश्लेषिक तकनीकी है, ये ध्यान रखना है हमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है इसका। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण विधि नहीं है, यह क्या है? प्रयोगशालीय या वैश्लेषिक तकनीकी है, जिसे आप कह सकते हैं लेबोरेटरी और एनालिसिस्टिक टेक्निक है। तो ये सूक्ष्म शिक्षण का प्रारूप सबसे पहले कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या, इस पर हमने चर्चा की। अब जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य अर्थ। देखिए, जो नाम से स्पष्ट हो रहा है, सूक्ष्म अर्थात छोटा, संकुचित। तो जहाँ पर छोटे अर्थात संकुचित अर्थ में शिक्षण प्रक्रिया करवाई जाए वह सूक्ष्म शिक्षण है, क्योंकि हम बात शिक्षण की कर रहे हैं। तो संकुचित रूप से शिक्षण होना ही सूक्ष्म शिक्षण है। इसमें शिक्षण प्रक्रिया को छोटी छोटी इकाई में बांट दिया जाता है। छोटी छोटी इकाई में बांट दिया जाता है। पहली बात, इकाई में बांटना। फिर हम बात करें, इसमें शिक्षण के किसी एक कौशल पर काम किया जाता है, कोई एक स्किल ली जाती है। अब इसको यदि मैं बताने का प्रयास करूं तो हम पहले इस पर एक छोटी सी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था 35 से 40 मिनट का जो एक पूरा कालांश होता है एक शिक्षक का, उस 35 से 40 मिनट के कालांश के दौरान वह अनेक प्रकार के कौशलों का प्रयोग करता है, जिसमें हमने कई कौशल के नाम भी लिए थे। प्रस्तावना कौशल, श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल इत्यादि विभिन्न प्रकार से कई कौशलों का प्रयोग करता है, लेकिन उन्हें एक एक करके सिखाया जाता है सूक्ष्म शिक्षण में। तो किसी एक विशेष कौशल पर एक समय में चर्चा होती है। फिर यदि हम बात करें तो 5 से 10 मिनट का जो है शिक्षण करवाया जाता है। यहाँ पे 5 से 10 भी मिल सकता है, 5 से 7 की अवधि भी कहीं ना कहीं आंकड़े में आती है। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे जब इसके चक्र की बात करेंगे। तो 5 से 10 मिनट का शिक्षण समय रहता है इसमें, शिक्षण समय। उसके बाद बात करें तो 5 से 10 छात्र छात्राओं के मध्य इसे पढ़ाया जाता है। जो भी छात्र छात्राओं की संख्या होती है वह 5 से 10 के बीच में होती है, एक छोटे समूह के बीच में पढ़ाया जाता है। अब ऐसा करने से हुआ क्या? शिक्षण की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया, उसके घटक आसानी से समझ में आ सके, एक शिक्षण प्रक्रिया आसानी से हो सके, इसलिए यह किया गया। शिक्षण प्रक्रिया को आसान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। शिक्षण प्रक्रिया आसान हो जाती है, ठीक है। फिर शिक्षण का जो कौशल है, जिस एक कौशल पे हम बात कर रहे हैं, शिक्षण कौशल के घटक को, शिक्षण कौशल के घटक को महत्व देते हुए सिखाया जाता है। यानी एक एक घटक महत्वपूर्ण होता है, यही बताते हुए, यही सिखाते हुए सिखाया जाता है। महत्व देते हुए शिक्षण करवाना, शिक्षण करवाना। तो हमने बात की कि सूक्ष्म शिक्षण जिसमें छोटी छोटी इकाई में बांट दिया जाता है, एक विशेष इकाई को एक एक कौशल पे बात की जाती है, छोटे वर्ग
समूह की बात होती है, यानी छोटी कक्षा होती है और थोड़े ही समय के लिए होती है। तो जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि एक सीमित समूह में सीमित समय को लेते हुए सीमित कौशल के आधार पर एक निश्चित इकाई को बांट करके करवाया गया शिक्षण क्या कहलाता है? सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। तो ये हुआ सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषाओं की। तो सबसे पहले हम परिभाषा लेते हैं डी एलन एवं के रियोन के अनुसार। ये कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित एक संप्रत्यय है जिसका प्रयोग सेवारत एवं सेवा पूर्व स्थितियों में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को शिक्षण के अभ्यास के लिए एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जो कक्ष की सामान्य जटिलताओं को कम कर देता है और जिसमें शिक्षक बहुत बड़ी मात्रा में अपने व्यवहार के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। हम बात कर रहे हैं एलन और रेयोन के परिभाषा की। इन्होंने क्या कहा, मैंने यहाँ पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है, आपको स्क्रीन पर मैंने उपलब्ध करवा दी थी। यदि आप चाहें तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ मैंने मुख्य चीज़ लिखने का प्रयास किया। एलन और रियोन ने क्या कहा कि यह क्या है, एक प्रयोग है जो सेवारत यानी जो इस समय सेवाएं दे रहे हैं शिक्षण के क्षेत्र में, और सेवा पूर्व यानी शिक्षण के क्षेत्र में सेवा देना चाहते हैं, उससे पूर्व उन भावी शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना इसका मुख्य कार्य है। फिर हम बात करें तो सामान्य जटिलताओं को कम करना, जैसा अभी हमने बात की थी कि जब सभी शिक्षण कौशल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के एक एक कौशल को सिखाने का प्रयास किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, जटिलता आसान हो जाएगी, कम हो जाएगी और आसानी से सभी कौशल को एक शिक्षक सीख पाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं शिक्षक व्यवहार के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ये देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण एक शब्द आया है जिसकी हम चर्चा करेंगे, प्रतिपुष्टि प्रदान करना अर्थात फीडबैक देना। अब इसमें होता क्या है कि एक छात्राध्यापक जो भी सेवा पूर्व जो प्रशिक्षण दिया जाता है उस आधार पर जब एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका एक कौशल को लेकर के एक इकाई से संबंधित, एक इकाई के एक छोटे टुकड़े से संबंधित जब शिक्षण प्रक्रिया करवाती है या करवाता है, तब उसी के छात्र समूह द्वारा तथा प्रशिक्षक के द्वारा जो भी उनके ऑब्जर्वर होते हैं उनके द्वारा फीडबैक दिया जाता है, यानी प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है कि उसका शिक्षण के प्रति शिक्षण के समय व्यवहार कैसा था, किस प्रकार से सुधार की आवश्यकता है, किस प्रकार से उसे और महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है या कौन कौन से सुधार इस समय अपेक्षित हैं। तो प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है, फीडबैक दिया जाता है जिससे शिक्षण को और सुधारा जा सकता है। यहाँ पर एलन एवं रियोन ने 5 आधारों की बात की है जो इस प्रकार हैं। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, सामान्य कक्षा की जटिलता को कम करता है, सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य केंद्र विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने का प्रशिक्षण देना है, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण की प्रक्रिया में पृष्ठपोषण का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, ज्ञान प्राप्ति स्तर, कौशल प्राप्ति स्तर, स्थानांतरण स्तर। एलन एवं रियोन ने 5 आधार इसके बताए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बात की वास्तविक शिक्षण की। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसा वास्तविक शिक्षण है जो सेवा पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षक देकर उसे शिक्षण के जो परिचय से रूबरू करवाता है कि वास्तव में शिक्षण किस प्रकार से होता है, तो उसका स्वरूप यहाँ पर दे दिया जाता है सूक्ष्म शिक्षण के साथ। फिर इसकी हम चर्चा बार बार कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये पंक्ति को, जटिलता को कम करना सूक्ष्म शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, शिक्षण की प्रक्रिया की जटिलता को कम करना। फिर हम बात कर रहे हैं मुख्य केंद्र क्या है, विशिष्ट कार्य को पूर्ण करते हुए प्रशिक्षण देना। विशिष्ट कार्य अर्थात जो मुख्य कौशल हैं एक शिक्षक के, उन कौशलों पर बात करते हुए उन विशिष्ट कार्यों को पूर्ण करते हुए प्रशिक्षण दिया जाता है सूक्ष्म शिक्षण के बीच। फिर हम बात कर रहे हैं शिक्षण प्रक्रिया में पृष्ठपोषण महत्वपूर्ण। अभी हमने बात की पृष्ठपोषण यानी फीडबैक, तो जब तक सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में फीडबैक या पृष्ठपोषण नहीं होगा तब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, और जब व्यवहार में ही परिवर्तन नहीं लाया जा सकता तो फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम का महत्व ही खत्म हो जाता है। इसलिए पृष्ठपोषण अति आवश्यक
कार्य है यहाँ। फिर हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने 3 स्तर भी बताए सूक्ष्म शिक्षण के। पहला स्तर बताया ज्ञान प्राप्ति स्तर, यानी सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका ज्ञान को प्राप्त करते हैं। किसके ज्ञान को? शिक्षण क्रिया के ज्ञान को। फिर बात की कौशल प्राप्ति स्तर, यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह कौशल को अपने भीतर धारण करते हैं। कौशल प्राप्ति के पश्चात उनके प्रशिक्षण प्रक्रिया में अत्यधिक सुधार आता है। उसके बाद अंतिम स्तर इन्होंने लिया स्थानांतरण स्तर, यानी जब ज्ञान प्राप्ति कर ली, कौशल भी निर्मित कर लिया अपने भीतर, अब उसका स्थानांतरण करना है किसमें? शिक्षण के माध्यम से। तो अब यहाँ पर हमने बात की एलन एवं रियोन की, साथ ही हम यहाँ पर 2 परिभाषाओं की बात और करेंगे, जो एक परिभाषा BM शोरे की और दूसरी परिभाषा हम लेंगे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की। BM शोरे कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण कम छात्रों एवं कम क्रियाओं वाली प्रविधि है, और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भी एलन ने ही कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का लघु रूप है, जिसके अंतर्गत छोटी कक्षा को थोड़े समय में पढ़ाना होता है, अर्थात कक्षा शिक्षण का लघु रूप। BM शोरे क्या कह रहे हैं? BM शोरे कह रहे हैं कम छात्रों व कम क्रियाओं की प्रविधि, यानी इसमें छात्र संख्या भी कम होती है और क्रियाएं भी कम होती हैं। क्रियाएं कम अपने आप ही हो जाएंगी कि जब शिक्षण प्रक्रिया का यह एक लघु रूप है, एक कौशल लिया जाता है, एक इकाई को भी कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और कम छात्र होते हैं, कम समय होता है, तो क्रियाएं भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो कम छात्र व कम क्रियाओं वाली प्रविधि है ये। फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एलन कह रहे हैं, पहले जो हमने बात की थी वो डी एलन एवं रेयॉन के अनुसार की थी। अब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एलन ने क्या कहा? शिक्षण का लघु रूप है यह, साथ ही साथ छोटी कक्षा होती है, थोड़े समय में पढ़ाया जाता, अर्थात छोटी कक्षा जिसे कह सकते हैं हम, और छोटी कक्षा में थोड़े समय के लिए थोड़े ही छात्रों को पढ़ाना सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। तो ये था सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ व उसकी कुछ मुख्य परिभाषाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को लेकर के, और साथ ही साथ सूक्ष्म शिक्षण का एक महत्वपूर्ण बिंदु कि संपूर्ण सूक्ष्म प्रक्रिया के चक्र में कितना समय लगता है और उस चक्र का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से उस चक्र में किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, उस पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते और पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।